आइए आज हम जठराग्नि के बारे में जानें। ये हमारे शरीर में कहाँ होती है, ये क्या है और इसका काम क्या है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं डॉक्टर माधुरी भार्गव आप सबों को आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। जठर यानी आमाशय, स्टमक, हमारे द्वारा लिया गया भोज्य पदार्थ जो आमाशय में जाता है उसे पचाने के लिए आमाशय में एक अग्नि होती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। जिस प्रकार सिर्फ गैस पे रख के भोजन पकाया नहीं जा सकता जब तक कि गैस जलाया ना जाए, यानी कि अग्नि ना प्रज्वलित की जाए, इसी प्रकार हमारे आमाशय में भोजन को पचाने के लिए, उसके डाइजेशन के लिए अग्नि की जरूरत होती है, उसे जठराग्नि कहते हैं। हमारे द्वारा खाए हुए भोजन में सबसे पहला परिवर्तन जठराग्नि करती है। उसके बाद भोजन आगे जाके शरीर के अवशोषित होने लायक बनता है। इन सब के लिए अग्नि का संतुलित होना जरूरी है। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आयुर्वेद के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल आयुर्वेद के मोती को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। शरीर में वातादि दोष, वात, पित्त, कफ, तीनों दोषों की उपस्थिति सदैव रहती है। इनमें से जो प्रबल होता है, जठराग्नि की अवस्था उसी के अनुसार होती है। जैसे वायु की प्रबलता में विषमाग्नि, पित्त की प्रबलता में तीक्ष्ण अग्नि और कफ की प्रबलता में मंद अग्नि होती है। इन तीनों दोषों की साम्यावस्था में अग्नि भी सम रहती है। समाग्नि तभी रहती है जब वातादि दोष न्यूनाधिक प्रभाव में ना हो, यानी न ज़्यादा न कम। इस प्रकार जठराग्नि 4 प्रकार की होती है: विषमाग्नि, दूसरा तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि और समाग्नि। अब इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले विषमाग्नि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस प्रकार की अग्नि कभी बहुत तेज हो जाती है, कभी धीमी, कभी एकदम संतुलित। इस वजह से भोजन कभी ठीक से पच जाता है, कभी बहुत धीरे धीरे और कभी कभी बहुत जल्दी पच जाता है। अग्नि की यह स्थिति वात दोष की अधिकता की वजह से होती है। इसके परिणाम स्वरूप पेट में गैस बनना, तेज दर्द, एसिडिटी, कब्ज, पेट में भारीपन आदि समस्याएं होने लगती हैं। अब तीक्ष्ण अग्नि बहुत ही तेज होती है, जिससे भोजन का पाचन बहुत जल्दी हो जाता है। इस अवस्था में हम जो भी खाएंगे तुरंत पच जाएगा, जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाने लगेंगे। इस अवस्था को अग्नि का अत्यग्नि या भस्मक नाम से जाना जाता है। जठराग्नि की इस अवस्था में पित्त दोष की अधिकता होती है, जिससे कई तरह की समस्याएं आने लगती हैं। और मंदाग्नि, इसमें अग्नि की तीव्रता बहुत कम हो जाती है, इसलिए अगर हम कम मात्रा में भी भोजन करते हैं तो भी वो ठीक से नहीं पचता। इस तरह की जठराग्नि कफ दोष की अधिकता से होती है। अब समाग्नि, इसमें अग्नि एकदम संतुलित रहती है, न कम न ज़्यादा, इसलिए उचित मात्रा में लिया गया भोजन ठीक तरह से पच जाता है। क्योंकि जठराग्नि की इस अवस्था में वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष अपनी संतुलित अवस्था में रहते हैं, इसलिए यह अग्नि समाग्नि है। यानी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए त्रिदोष वात, पित्त और कफ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब त्रिदोष को साम्यावस्था में रखना चाहिए। अतः स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। यदि आप आयुर्वेद से संबंधित किसी भी विषय में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं उस पर जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगी। और एक बात, यदि महिलाएं ओनली फॉर लेडीज़ आयुर्वेद उपचार हेतु मुझसे संपर्क करना चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन पर है।